ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह अपनी फैमिली में हमें अपने पत्नी पति या बच्चों को प्रीच करना चाहिए, क्योंकि फैमिली के अंदर हम सब साथ में रहते हैं। और कई बार अगर हम अपनी फैमिली मेंबर्स को अच्छे से अगर भक्ति नहीं दे पाते और वो हमारे साथ भक्ति नहीं कर रहे तो भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। और वही थॉट्स हमारे दिमाग में कई बार चैंटिंग में भी आते हैं, झगड़े होते हैं, परेशानियां होती हैं। वो सारी टेंशन्स हमारे जप को खराब कर सकती हैं। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। हम सबने कहानी सुनी है कि किस तरह एक ब्राह्मण को कई बार बहुत धन कमाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की और शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप सनातन गोस्वामी के पास जाइए और उनके पास एक टच स्टोन है, पारसमणि है, वो आपको देंगे। वो सनातन गोस्वामी के पास गए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि पारसमणि चाहिए आपको, शिव जी ने भेजा है, ठीक है, वहीं पास के कचरे के ढेर में पड़ी है, आप ले लीजिए। वो ब्राह्मण बड़े खुश हो गए। जाकर उन्होंने देखा, उन्हें पारसमणि मिली, उन्हें उठा ली और वहां से चल दिए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि अगर पारसमणि सनातन गोस्वामी ने कचरे के ढेर के पास रखी हुई है, तो इसका मतलब सनातन गोस्वामी के पास कुछ तो ऐसी चीज है जो इससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो वो रुक गए, वापस गए सनातन गोस्वामी के पास कि आपके पास कुछ तो बहुत अधिक मूल्यवान वस्तु है जो इस पारस मणि से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, मुझे वो दीजिए। तो उन्होंने कहा आप सही बोल रहे हैं, मेरे पास एक बहुत मूल्यवान चीज है, लेकिन उसके लिए पहले आपको इस पारस मणि को यमुना नदी में फेंकना होगा। और उन्होंने वैसा ही किया। तब सनातन गोस्वामी ने उन्हें भक्ति का मार्ग बताया। तो सनातन गोस्वामी ने यहाँ पर एक वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन की, अगर हम बात करें तो सनातन गोस्वामी ने अपने उदाहरण से दिखाया कि वो किस चीज को वैल्यू करते हैं। वो कृष्ण भक्ति को वैल्यू करते हैं। और क्योंकि सनातन गोस्वामी अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे थे, वो ब्राह्मण उनको ट्रस्ट कर पाए और उस पारस मणि को फेंक पाए। तो हमारी सिचुएशन भी ऐसी है। हम अपने आसपास कोई भी लोग हों, स्पेशली फैमिली मेंबर्स, उनको साफ दिखाई देता है कि हम क्या वैल्यू करते हैं। वैल्यू एजुकेशन का कई बार पेरेंट्स बहुत टेंशन लेते हैं कि अपने बच्चों को हम कैसे वैल्यू एजुकेशन दें। हमारी वैल्यू एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग होती है कि पुरानी रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स प्रथाएं जो चल रही हैं, वो किसी तरह हम अपने बच्चों से करवा लें। सुबह जल्दी उठ जाएं, आरती कर लें, जो भी करना चाहिए वो किसी तरह कर लें बच्चे। लेकिन वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि जो ये सब चीजें आप अपने बच्चों से करवा लें। वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे इन चीजों को वैल्यूएबल समझें, वैल्यूएबल माने नहीं। हमने एक बार डिस्कशन किया था कि किस तरह अगर सामने एक रस्सी पड़ी हुई है, तो यह समझना जरूरी है कि वो सांप नहीं रस्सी है। सांप समझ के उससे डरेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा, हम डरते ही रहेंगे। लेकिन जिस चीज को हम सांप समझ रहे हैं, उसको रस्सी मानने से नहीं होगा, उसको रस्सी समझना पड़ेगा कि हाँ, जानना पड़ेगा कि ये एक्चुअली रस्सी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लेंगे बिना समझे, तो कल को वाकई में कोई सांप दिखने जैसी चीज होगी तो हमें लगेगा अरे ये भी रस्सी है, तो सांप हमें डस लेगा। बात समझ में आना जरूरी है। तो उसी तरह बच्चे, अगर उनको समझ में आ गया कि हाँ ये बहुत वैल्यूएबल चीज है, भले ही वो उस रास्ते पर चल नहीं पाए क्योंकि हम सबके अंदर अनर्थ है, लेकिन अगर उनके अंदर ये इच्छा हो गई कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे किसी तरह करनी है। जिस तरह एक गरीब व्यक्ति, उसके उसको समझ में आता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो अमीर बन नहीं पाए, लेकिन पूरी पूरे जीवन अमीर बनने की कोशिश करता है, काम करता है, मेहनत करता है, उसको समझ में आता है पैसे की वैल्यू क्या है। तो पैसे की वैल्यू समझना जरूरी है। कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, भले ही उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर पैसे की वैल्यू नहीं समझ में आएगी ना, तो वो पैसा चला जाएगा। उसी तरह हमें, अगर हमारे पास बहुत अच्छी भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि किसी तरह हमें वो कल्चर मिला हुआ है, लेकिन अगर हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी ना, तो हम अपराध करेंगे।
तो हम क्या कर रहे हैं, या हमारे फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम और हमारे फैमिली मेंबर्स जो समझ पाए कि क्या चीज वैल्यूएबल है और क्या चीज वैल्यूएबल नहीं है। और अगर वो फॉलो नहीं भी कर पाए, तो क्योंकि वो इस चीज को वैल्यूएबल मानते हैं, भक्ति को, भक्ति के रास्ते को, तो कहीं ना कभी फ्यूचर में वो इस रास्ते पर चल पाएंगे, कोशिश करेंगे। पूरे जीवन हमें कोशिश ही तो करनी है भक्ति में आगे बढ़ने की, तो वो भी कोशिश करेंगे। सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। वो शायद पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके शायद अनर्थ ज्यादा है, या फिर शायद हमें पता नहीं है, कोई आवरण होगा, हमसे भी ज्यादा एडवांस हो सकते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, सडनली भक्ति करना चालू कर देंगे। शिला प्रभुपाद अपने पिता के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और श्री कृष्णा द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा बुक जो उन्होंने लिखी है, उसका सारा क्रेडिट अपने फादर को देते हैं, वो डेडिकेट करते हैं अपने फादर को ये बुक। और उनके पिताजी ने उनको कैसे प्रीचिंग किया, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जब वो सुबह उठते थे तो पिताजी पूजा कर रहे होते थे, और पूजा की घंटी की आवाज सुनकर श्रील प्रभुपाद उठते थे। हमने कभी ये सुना नहीं है कि प्रभुपाद के फादर ने प्रभुपाद को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन किया। वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे, उसे देखकर प्रभुपाद भक्ति में इंस्पायर हुए। हम ऐसा सुनते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वैल्यूज स्पीक द लाउडेस्ट। हम अपने बच्चों को बता नहीं सकते क्या करना चाहिए, उसका उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अपने आचरण से हम बताएंगे, उसका उन पर असर पड़ेगा, लेकिन उसका भी उन पर असर कम पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे इतने क्लोज हैं। उनको सब दिखाई देता है कि आप कर तो रहे हैं भक्ति, लेकिन उसके पीछे आपकी वैल्यू क्या है। क्या आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, या दिखावा करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ठीक है, तो उनको समझ में आता है हमारी हिपोक्रेसी अगर कुछ है, या कुछ अल्टीरियर मोटिव है, तो फैमिली मेंबर्स को, पति पत्नी बच्चों को, सबको दिखाई देता है। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज को वैल्यू करते हैं, तो ज्यादातर वही चीज करते हैं, हमारे एक्शंस और वैल्यूज जनरली अलाइंड होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। श्रील प्रभुपाद ने एज एज अ ड्यूटी अपनी फैमिली को बहुत टाइम दिया, बहुत उनका ध्यान रखा, 30-40 साल, जब तक उनकी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज नहीं हो गई। लेकिन स्पिरिचुअल वैल्यू को, स्पिरिचुअल लाइफ को वो ज्यादा वैल्यू करते थे। फैमिली लाइफ वॉज ए ड्यूटी। सिमिलरली भक्ति विनोद ठाकुर एक मजिस्ट्रेट की तरह उन्होंने पूरा जीवन काम किया, लेकिन वो अपनी मजिस्ट्रेट की लाइफ को इतना वैल्यू नहीं करते थे जितना वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को वैल्यू करते थे। तो हमने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सिमिलरली क्योंकि प्रभुपाद ने स्पिरिचुअल लाइफ को पूरी लाइफ वैल्यू किया, तो जो भी उनके टच में आया, उनकी फैमिली पर शायद इसका इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन जो भी उनके टच में आया स्पिरिचुअल लाइफ में, इंस्पायर हुआ उनसे। अगर कोई फेनेटिक डिवोटी है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बहुत सीरियसली ले रहा है, एकदम 4 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे उठ रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर वो फॉल्स ईगो के प्लेटफॉर्म पर है, अहंकार की वृत्ति से अगर रो रहा है, या अपना झूठा इमेज मेरा कि मैं एक भक्त हूं, अगर उससे कर रहे हैं, तो उसका देखने वालों पर, हमारे फैमिली मेंबर्स पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। हम लोग कई बार बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो जाती है फैमिली में, लेकिन अगर एक्चुअली समझे ना, तो फैमिली मेंबर्स के बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बहुत रेयरली कभी होती है। जिसको हम मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, वो डिसएग्रीमेंट होता है और ईगो क्लैश होता है। इनफैक्ट सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन एक दूसरे की बात नहीं मानते, एक दूसरे के रास्ते पर चलना नहीं चाहते, तो डिसएग्रीमेंट होता है। और हम बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे समझता नहीं है, मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं है। बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है। पेरेंट्स बोलते हैं जब बच्चा टीनेजर होता है कि बच्चे कुछ समझते नहीं है। लेकिन हर कोई एक दूसरे को समझ रहा होता है, सिवाय अपने आप के। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमें अपने आप को समझने में होती है, लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जो भी बोले। हम अपने बच्चों पर अपना अहंकार थोपना चाहते हैं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। बात हम सही बोल रहे हैं, लेकिन मोटिव गलत है। बच्चों को हमारा मोटिव दिखाई देता है। वो कहते हैं आप बात भक्ति की कर रहे हैं, लेकिन भक्ति आप मुझसे करवाना चाहते हैं अपने अहंकार के लिए, और इस बात को बोल नहीं पाते। और हम बोलते हैं बच्चे बात नहीं समझ रहे हैं। सेम चीज फैमिली के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ।
हमारे स्पाउस को, हमारे पार्टनर को समझ में आता है कि आप तो अहंकार के लिए कर रहे हैं और बोलते हैं भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है। और हमें समझ में नहीं आता कि ये अहंकार के लिए हम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं देखो, इतना अच्छे से फिलॉसफी समझाया, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन फिर भी फॉलो नहीं करते। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे अपने साथ है, फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं है। फ्रस्ट्रेशन, फैमिली मेंबर्स कई बार फॉलो नहीं करते तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। अभी अगर हम ज्यादा मैच्योर नहीं होंगे तो फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे, झगड़ा हो जाएगा। और अगर थोड़े मैच्योरिटी है हमारे अंदर तो हम फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर दबा लेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी और परेशान रहेंगे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? लस्ट। काम ऐशा क्रोध ऐशा। अनसेटिस्फाइड लस्ट फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, क्रोध में बदल जाती है। अभी वो क्रोध आपने व्यक्त किया है या नहीं किया है, ये अलग बात है। लेकिन अगर आपके मन में क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है, तो इसका मतलब एक लस्ट भी है कहीं ना कहीं, वो काम है। क्या है वो काम? कि मेरे हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई फैमिली मेंबर्स। ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अगर आप सेवा के तौर पर करेंगे कि ये मेरी सेवा है, अपने अपने फैमिली मेंबर्स को मैं प्रचार करूं, उनको भक्ति के मार्ग पर लेकर आऊं, तो आपको दुख होगा लेकिन फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें कंट्रोलिंग मेंटालिटी, एंजॉइंग मेंटालिटी होगी, तो फ्रस्ट्रेशन होगी। तो हम अपने अंदर देख सकते हैं कि क्या मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और अगर मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इसका मतलब मेरी खुद की वैल्यूज मिसप्लेस्ड है, मैं कहीं ना कहीं भक्ति नहीं कर रहा, अपने फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल और एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये बात हमें छोड़कर हमारे फैमिली मेंबर्स को परफेक्टली समझ में आ जाती है। वो बोल नहीं पाते, आउट ऑफ रेस्पेक्ट बोलो या जो भी बोलो। कई बार हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमेशा उल्टा जवाब नहीं मिलता है, लोग मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। उसी तरह फैमिली मेंबर्स भी हमारे रास्ते को ढंग से अपना नहीं पाते, क्योंकि हम खुद उसको वैल्यू नहीं कर रहे। हम किसी चीज को वैल्यू करते हैं ना, तो एक दुश्मन भी एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद चाहता है कि आपके साथ ऐसा ना हो, आप आपकी आपकी विश फुलफिल हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो। तो फैमिली मेंबर्स तो हमारे खुद के अपने हैं। आप देखिए, आप जीवन में कोई भी चीज बहुत सीरियसली लेते हैं ना, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी उस चीज में हमेशा, ज्यादातर करके। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप वाकई में उस चीज को सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं। हमारे पास अगर कोई चीज नहीं है तो हम दूसरों को दे नहीं सकते। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप किसी दूसरे को दान नहीं दे सकते। अगर आपके पास विद्या नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो किसी दूसरे को आप पढ़ा नहीं सकते। जो चीज आपको खुद समझ में नहीं आती वो दूसरों को समझा नहीं सकते। उसी तरह भक्ति, अगर आपके मन में भगवान के प्रति, अगर हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो हम दूसरों के मन में वो प्रेम जगा नहीं सकते। तो हमें अपने अंदर देखना है कि मैं खुद कितनी भक्ति कर रहा हूं, क्या मेरा भाव है। तब जाकर हम शायद थोड़ा सा अपने आसपास वालों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को ये भाव दे पाएंगे, भक्ति उन्हें दे पाएंगे। एक बार इसमें एक एग्जांपल आता है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर एक साधु के पास गई और उसको साधु साधु को बोला, उनसे आग्रह किया कि आप मेरे बच्चे को समझाइए कि ये मीठा खाना छोड़ दे, इतना मीठा खाता है, इसके दांत खराब हो गए हैं और तबीयत भी खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा खाता है, आप इसको छोड़ने के लिए बोलिए। तो साधु बोले आप एक हफ्ते बाद आइए। एक हफ्ते बाद फिर से आए वो अपने बच्चे को लेकर। तो साधु ने बच्चे को बोला कि बेटा मीठा खाना छोड़ दो। तो माँ ने बोला कि बस आपने इतना बोला मीठा खाना छोड़ दो, ये तो आप एक हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, एक हफ्ते पहले आपने क्यों नहीं बोला? तो साधु बोले एक हफ्ते पहले मैं खुद मीठा खाता था, बहुत अटैच था मीठे से, तो मैंने मीठा खाना, एक हफ्ते तक मैंने मीठा खाना छोड़ा। उसके बाद मैं क्वालिफाइड हो पाया कि मैं उस बच्चे को बोल पाऊं कि आप भी ऐसा करो। तो अगर हम खुद अपने बच्चों को बोल रहे हैं बेटा मोबाइल से दूर रहो, और हम खुद वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई ऑफिस का काम है? नहीं, बच्चों को समझ में आता है कि मजबूरी में नहीं कर रहे, ये भी वैल्यू करते हैं मोबाइल के टाइम को, स्क्रीन टाइम को। तो बच्चों को समझ में आ जाएगी हिपोक्रेसी। तो फिर उनको बुरा लगता है कि आप सिर्फ हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, खुद के लिए तो कोई रूल फॉलो नहीं करते। बेटा आप छोटे हो, हम बड़े हैं, आप बड़े हो जाओगे तो आप भी करना।
तो आर्ग्यूमेंट तो हम बच्चों को देते हैं, बच्चे हमें देते हैं, लेकिन जो हमारी वैल्यू है उनको समझ में आती है, तो उनके मन में अलग ही क्वेश्चन शुरू हो जाती है कि मेरे साथ चीटिंग चल रही है, ये मेरे संग गलत कर रहे हैं, मेरा फायदा उठाया जा रहा है। तो फिर वो हमारी बात नहीं समझ पाते। अगर हम किसी भी विषय पर बहुत स्ट्रांगली प्रचार कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं और उसको स्ट्रांगली फील करता हूं, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, आप क्यों नहीं करते, या फिर मैं एक हिपोक्रेट हूं। अगर मैं किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझता हूं, अगर मैं किसी चीज को वैल्यू करता हूं, तो फिर, और मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, मैं किसी चीज की वैल्यू करता हूं बट मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, तो मैं हम्बल हो जाऊंगा, यार ये करना चाहिए बट मैं कर नहीं पा रहा। जिस तरह एक गरीब व्यक्ति की, हाँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है बट मैं कमा नहीं पा रहा, बेटा मैं तुम्हें अच्छे से एजुकेशन दे नहीं पा रहा, एक अच्छी लाइफ तुमको दे नहीं पा रहा, ये कोई पिता होता है तो वो बहुत हम्बल हो जाता है कि नहीं है मेरे पास बेटा, बट ये इंपॉर्टेंट है, तुम बड़े हो जाओ तो तुम कमाना। लेकिन अगर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी भी नहीं है और हम फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो फॉल्स प्राइड है। अगर हम किसी चीज का प्रचार कर रहे हैं और फॉलो नहीं कर पा रहे, तो दो चीजें हैं, या तो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होगी कि मैं फॉलो नहीं कर पा रहा बट ये इंपॉर्टेंट है, या फिर हम हिपोक्रेट हैं और फॉल्स ईगो के स्तर पर हम प्रचार कर रहे हैं कि देखो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए। कहीं ना कहीं हम दूसरों को अपने ज्ञान से इंप्रेस करना चाह रहे हैं, देखो मैं कितने अच्छे आर्ग्यूमेंट देता हूँ, कितनी अच्छी फिलोसफी बोलता हूँ, ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। इट इज लाइक कि अगर कोई भिखारी है, क्योंकि वो जानता है कि वेल्थ क्या है, तो अपने आप को अमीर मानना शुरू कर दे। पता है पैसा क्या होता है, पैसा ये होता है। कोई गरीब व्यक्ति अहंकार के साथ नहीं बोल सकता पैसे के बारे में, वो दीनता के साथ ही बोलेगा। और हम अगर खुद अच्छे से भक्ति के पथ पर नहीं चल पा रहे और बच्चों को थोड़ा स्ट्रांग लैंग्वेज में या अपनी हस्बैंड या वाइफ को स्ट्रांग लैंग्वेज में प्रचार कर रहे हैं, तो उनको समझ में आता है कि ये तो फॉल्सिको के लेवल पर है, तो फॉलो नहीं कर पाते। बच्चों के लिए खास तौर से ये चीजें अपने पति पत्नी के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, लेकिन बच्चों के लिए खास तौर से ये बहुत जरूरी है कि हम उनको, पति और पत्नी, माँ और पिता दोनों मिलकर उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, स्कूल से, सोसाइटी से, उनके फ्रेंड से, सब उन्हें गलत चीज में खींचने का कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में टीवी है, आपने ये सीरीज देखी, आप क्रिकेट देखते हो, सब डिस्कशंस होते हैं, तो बेचारे ऑलरेडी फंस जाते हैं। और उसमें भी अगर पेरेंट्स के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो फिर बच्चों को काफी तकलीफ होती है। मुझे याद है मेरे बच्चों ने कुछ समय पहले ब्राउन चॉकलेट छोड़ने की कोशिश की, मेरी पत्नी ने भी छोड़ दी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे मीठे से काफी अटैचमेंट है, तो मैं चॉकलेट भी खाता हूँ। बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन अभी कहीं से कुछ गिफ्ट मिला, किसी ने चॉकलेट दिया बच्चों को खाने के लिए, ज्यादातर लोग बच्चों को चॉकलेट देते हैं, कुछ खाने के लिए देते हैं कि बेटा ये लो खाओ, स्पेशली फैमिली मेंबर्स। तो उनको चॉकलेट मिली कि नहीं बेटा खानी नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं पापा हमने छोड़ दिया है, हम नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने पापा को खाते हुए देखा, तो उनके अंदर एक चीज, एक फ्रस्ट्रेशन सी डेवलप हुई कि हाँ छोड़नी चाहिए, लेकिन पापा तो नहीं छोड़ रहे, पापा तो इसको वैल्यू नहीं करते, मम्मी वैल्यू करती है लेकिन पापा तो इसको वैल्यू नहीं करते, और हमारे अंदर भी अटैचमेंट है चॉकलेट के लिए। तो उनके अंदर बहुत ज्यादा एक कश्मकश, वो फिर नहीं छोड़ पाए। तो मुझे इतना बुरा लगा, वो नहीं कर पाए। अगर मैं भी नहीं खाता तो शायद वो कंटिन्यू कर लेते, लेकिन क्योंकि मैं खाता हूं, तो फिर उनको तकलीफ हुई और वो नहीं छोड़ पाए, फिर उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। तो ये, हम जो भी उन्हें सिखाना चाहते हैं, जिस चीज की भी हम वैल्यू करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों उसको वैल्यू करें, तब बच्चे उसको वैल्यू कर पाएंगे, उस रास्ते पर चल पाएंगे। अदरवाइज अगर चल भी लेंगे ना, तो अंदर से उनके फ्रस्ट्रेशन रहेगी। जिस तरह उन्होंने छोड़ दी थी, कई महीनों तक छोड़ दी, लेकिन अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन रही, उनको ये नहीं समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं। उसी तरह अगर बच्चे भक्ति के मार्ग पर चल भी गए और हम बड़े खुश, अरे पता है 4 माला करता है 4 साल का बच्चा, हम बड़े खुश हैं कि हमारा बच्चा 4 माला करता है, 8 माला करता है, 16 माला करना चालू कर दिया, सुबह मंगल आरती करता है, ये करता है वो करता है। लेकिन अगर उसको
अपने फैमिली मेंबर्स वो चीज वैल्यू करते नहीं दिखाई देंगे, तो सिर्फ समय का सवाल है उस भक्ति को छूटने में। क्योंकि वो दिखावा कर रहा है हमारे साथ मिलकर, उसको बताया गया है ऐसा करो तो वो कर रहा है, लेकिन सही मायनों में हम उसे भक्ति दे ही नहीं पाए क्योंकि हमारे अंदर नहीं है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं एक्सटर्नली, अच्छे से कर रहे हैं या अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। क्या वो भक्ति के प्रोसेस की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेटेड है तो ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे, और नहीं भी कर रहे हैं लेकिन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो कभी ना कभी अच्छे से ले पाएंगे। बच्चों को फॉल्स प्राइड और हिपोक्रेसी, जैसे मैंने बताया, उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है। हमारा अपना एक तरीका होता है कि भक्ति मतलब जप, या भक्ति मतलब डेटी वर्शिप, या भक्ति मतलब कीर्तन। जो चीज हम कर रहे हैं उसको हम भक्ति मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति के बहुत सारे पहलू हैं। तो हो सकता है बच्चों को किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट आता हो, या हो सकता है कभी कभी वो किसी चीज में इंटरेस्ट लें, कभी जब में इंटरेस्ट लें, कभी ना लें। तो जब जिस समय या जिस भक्ति के एस्पेक्ट में, जिस जिस चीज में बच्चे या फैमिली मेंबर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। हमें हमें उनको भक्ति देनी है ना, लेकिन जब वो भक्ति लेना चाह रहे हैं तब हमें उन्हें भक्ति नहीं देनी। जब मैं आपको भक्ति देना चाहता हूं तब मैं आपको भक्ति दूंगा, तो ये तो अहंकार हुआ ना। कभी अगर वो बोले चलो आज मंदिर चलते हैं, पत्नी कभी मंदिर नहीं जाती आपके साथ, जब आप मंदिर जाते हैं तो वो चिढ़ती है, लेकिन कभी सामने से उसने बोल दिया आज मंदिर चलते हैं, और आपका ऑफिस का काम है, छोड़ दीजिए। आपको एक मौका मिला है, ये रे आज सामने से इंटरेस्ट दिखाया, चलो चलो चलो, आज अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो छोड़नी नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटीज। कभी बच्चे आपसे खुद बोलते हैं कि पापा वो स्टोरी बताइए कि ये क्या है, किसी किसी वैष्णव सेठ के बारे में। अच्छा, नरोत्तम दास ठाकुर कौन थे? आज नरोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस डे है, उसके बारे में भी मैं 2-4 मिनट बोलूंगा एंड में। हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि बहुत महान वैष्णव आचार्य हैं। एक्चुअली उन्होंने ये फॉलो किया है, उन्होंने कभी फिलोसफिकल इतना प्रचार नहीं किया, उनका प्रचार उनके कीर्तन से है, उनके वैष्णव भजन से है। आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उनके भजन गाइए, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ मात्रा में समझ में आएगा कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, गौरांगा बोलिते हबे। ये सॉन्ग हमने राधानाथ महाराज का रिकॉर्डेड सुना है। वो एक लाइन उन्होंने कितनी बार रिपीट की, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कि मैं कब छोड़ पाऊंगा। तो अगर आप छोड़ नहीं पा रहे विषय, लेकिन आप ये नरोत्तम दास ठाकुर का सॉन्ग गा रहे हैं कि मैं कब छोड़ पाऊंगा, तो बच्चे भी देखेंगे। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वैल्यूज स्पीक द लाउडेस्ट। वो देखेंगे कि मेरे पापा भी कर नहीं पा रहे, लेकिन कितनी तीव्र इच्छा है करने की। तो बच्चे भी उसको अपना लक्ष्य बना लेंगे कि मुझे भी भक्ति करनी है, और इस तरह करना है, एनवायरनमेंट इस तरह बनाना है कि मेरे पापा भी मेरे संग कर पाए। उनकी इच्छा है। तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। अगर बच्चों को कीर्तन अच्छा लगता है तो आप उन्हें कीर्तन में भाग, उनके साथ कीर्तन में भाग लीजिए। आप ये मत बोलिए कि मुझे तो जब करना है। नहीं, वो फिर अहंकार हो जाएगा। और हमने खुद देखा है, अगर भक्ति को हम वैल्यू नहीं करते और हिपोक्रेटिकली अगर भक्ति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो बहुत तकलीफ देह होता है वो। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, अगर हमारे बच्चों को भी हमने बोल दिया कि बेटा माला करो, और वो उस चीज को वैल्यू नहीं कर पा रहा, तो वो भी हिपोक्रेसी कर रहा है। किसी तरह आपको खुश रखने के लिए या आपको इम्प्रेस करने के लिए, या वो भी दिखावे की दौड़ में आपके साथ आ गया है कि हाँ मुझे भी दिखाना है कि मैं भी बड़ा अच्छा भक्त हूं, तो वो भी मिजरेबल होगा। हम तो मिजरेबल हैं ही, हमने उसको भी मिजरेबल कर दिया है। तो और बच्चों के अंदर, किसने बोला बच्चों के अंदर फॉल्स ईगो नहीं होती, अहंकार नहीं होता? वो भी अपना अहंकार पकड़ के बैठ गए हैं। अपने अहंकार को भक्ति की प्रैक्टिसेस से उन्होंने अपने अहंकार को जोड़ लिया है अपनी छोटी सी उम्र में। बुद्धि तो ज्यादा है नहीं, लेकिन अहंकार है। नहीं, मैं कैसे, मैं 6 माला करता हूँ, छोटा सा बच्चा, वो अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहा, सो ढंग से नहीं पा रहा, लेकिन नहीं मैं करूंगा, तो वो मिजरेबल हो जाता है। हमेशा उनको उनकी ऐसी भक्ति के लिए कभी ग्लोरीफाई ना करें कि बेटा बहुत बढ़िया, 6 माला, अगली बार से 8 माला करना, आनंद निधान प्रभु बड़े खुश होंगे। अरे उसको वैल्यू देनी है, उसको जबरदस्ती माला नहीं करवानी। और उसको वो भी लग गया उसमें, अगर वो खुद नहीं लगता तो वो झगड़ा करता, आपसे मना करता,
तो आपको समझ में आता है ठीक है इसको ज्यादा पुश नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो खुद भी लग गया उसमें तो हम बड़े खुश, हमारा भी अहंकार और बच्चों का भी अहंकार साथ में जुड़ गया है। लेकिन हम तो ठीक है, हमें तो आदत पड़ गई है, बच्चे बहुत मिजरेबल हो जाएंगे और एक दिन फट पड़ेंगे और हमें समझ में नहीं आएगा, अरे ये तो सोले माला करता था, जब जब 12 साल का था तो सोले माला करता था, 15 साल पे आते आते सब छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो गया? वो ऐसा हुआ नहीं, वो पहले से ही ऐसा था, वो बस सामने आया है। तो हमें बच्चों को वैल्यू देनी है। कभी भी वो जबरदस्ती की हुई भक्ति को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर वो किसी इंपॉर्टेंट चीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी नींद को, अपनी हेल्थ को, अपनी अपनी पढ़ाई को। कई बार हमें इंटरवीन करना चाहिए कि तुम दिखावे के लिए ज्यादा कर रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। सामने से इंटरवीन करना चाहिए कि अपनी माला कम करो, या माला कम मत करो, बात को समझो, कर क्यों रहे हो, जबरदस्ती मत करो, दिखाने के लिए मत करो। दे शुड बी इंस्पायर्ड एंड नॉट मिजरेबल। बच्चों को क्या, हमारे आसपास जो भी है हमें उन्हें इंस्पायर करना है, जबरदस्ती नहीं करनी। फैमिली मेंबर्स की नीड्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी डिमांड्स के पीछे उनमें फंसना नहीं है। हम क्या करते हैं, नीड्स और डिमांड्स में फर्क नहीं समझ पाते। या तो जो उनको चाहिए, जो वो मांग रहे हैं, हर चीज पूरी करनी है, या फिर कुछ नहीं देना, तो उसमें उनकी नीड्स भी पूरी नहीं होती। जब इंसान की नीड पूरी होती है ना, तो वो ग्रेटफुल फील करता है। डिमांड पूरी होती है ना, तो और डिमांड करता है। तो अगर आप किसी की नीड पूरी नहीं करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि तुम भक्ति 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 करते हो, हमारा ध्यान तो रखते नहीं हो। और हम क्या बोलते हैं, ये डिमांड कर रहे हैं, अनरीजनेबल है। या फिर सारी डिमांड्स पूरी करेंगे और बोलेंगे मैं इतना कर रहा हूं, कितने अनग्रेटफुल हैं। अरे अनग्रेटफुल होंगे ही ना, डिमांड पूरी करने से कोई ग्रेटफुल नहीं होता। तो हमें खुद समझना जरूरी है, हमें खुद चार्ज लेना होगा, स्पेशली जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं। हम ये नहीं बोल सकते अरे खुद ही कह रहा था ये बच्चा ऐसा करेगा वैसा करेगा, खुद ही कह रहा था कि मैं मामा 4 माला करूंगा। वो खुद ही कह रहा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें क्या समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हमें चार्ज लेना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा। ये जो बोल रहा है ना, ये इसकी नीड है, पूरी करेंगे। ये जो बोल रहा है ये इसकी डिमांड है, अनरीजनेबल डिमांड है, इसको पूरी नहीं करेंगे। वो हमने अगर पॉइंट समझ लिया अपनी खुद की लाइफ में भी और अपने डिपेंडेंट्स की लाइफ में भी, तो हम उन्हें भक्ति के मार्ग पर आगे ले जा पाएंगे। जब कोई अपने सुपीरियर को फॉलो करता है ना, तो खुद भी सेटिस्फाई होता है और सुपीरियर भी सेटिस्फाई होता है। लेकिन जब सुपीरियर अपने जूनियर को फॉलो करता है ना, तो सुपीरियर भी फ्रस्ट्रेटेड होता है और जूनियर भी फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो हमें अपने डिपेंडेंट्स को फॉलो नहीं करना, उनका ध्यान रखना है। लीडर मीन्स वन हु लीड्स, अ लीडर इज नॉट हु फॉलोज। माँ बाप नेचुरल लीडर्स हैं अपने बच्चों के लिए। तो आपको लीड करना है, आप बच्चे को फॉलो करेंगे तो दोनों ही गड्ढे में जाएंगे ना। फिर आप बोलोगे मैं तो उसकी सारी बातें सुनता हूं, फिर भी मेरी बात नहीं सुनता, क्यों सुनेगा? और आखिरी 2 पॉइंट्स, हमारी कितनी भी प्योर इंटेंशन हो, हमें यह समझना चाहिए कि अल्टीमेटली सब कुछ भगवान के हाथ में है। हम कितनी भी प्योर इंटेंशन से अपने फैमिली मेंबर्स को भक्ति देने की कोशिश करें, ये जरूरी नहीं है कि वो अपनाएंगे ही अपनाएंगे। शिला प्रभुपाद की फैमिली अच्छे से नहीं अपना पाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ गलत किया। भगवान नहीं चाहते, भगवान का दूसरा प्लान है। महाराज अंग, उनका बेटा वेणा, वेणा एक बहुत बड़ा दुष्ट पापी था, और महाराज अंग बहुत बड़े भक्त थे। उनका बेटा भक्त नहीं बन पाया, तो उनका अटैचमेंट उसके प्रति खत्म हो गया और उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया और चले गए। तो ये एक्सेप्ट हमें करना चाहिए कि शायद हम हमेशा अपनी फैमिली को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट, अगर हम वाकई में अपनी फैमिली को भक्ति देना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और आसान तरीका है हम भगवान के प्रिय बन जाएं। अगर हम भगवान के प्रिय बन गए भक्ति करके, तो हमसे जो भी जुड़ा हुआ है वो भी भगवान को प्रिय हो जाएगा, हमारी फैमिली भगवान को प्रिय हो जाएगी। तो अगर आप वाकई में उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो खुद अपनी भक्ति सीरियसली लीजिए, ना कि उनकी डिमांड पूरी करने के चक्कर में अपनी भक्ति कॉम्प्रोमाइज की और फिर बोला देखो मैं उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहा हूं फिर भी भक्ति के रास्ते पर नहीं चल रहे। क्योंकि आप खुद भक्ति को वैल्यू नहीं कर रहे, अपनी खुद की भक्ति को वैल्यू नहीं कर रहे। आप बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, देखो मैंने तुम्हारे संग ये किया, अब तो मेरे संग ये करो। मैंने तुम्हें सेटिस्फाई किया, अब तो मेरे को सेटिस्फाई करो। हमारी खुद की वैल्यूज गलत है, तो वो कभी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो अपनी भक्ति को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और उनको हम जो भी दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मेरी कृष्ण के प्रति मेरा कर्तव्य है। कृष्ण प्रसन्न होंगे अगर मैं उनका ध्यान रखूंगा, तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनसे अटैच हूं।
या फिर मुझे उनसे चाहिए कि तुम बदले में करो और मेरे अहंकार को पूरा करो, जो मैं चाहता हूं वो करो। नहीं, अगर हम इस तरह की भावना रखेंगे तो भले ही वो भक्त बने या नहीं बने, कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ स्वीकृति मिलेगी। कृष्ण उनके प्रति एक प्रेम का भाव रखेंगे, अरे मेरे भक्त का फैमिली मेंबर है। और कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत तो वैल्यू उनके मन में जितनी जा सकती है उतनी जाएगी, कि पापा जैसे भी थे, चले गए, भक्ति करते थे, शायद आपके जाने के बाद थोड़ा सीरियसली ले पाए। अरे मेरा पति ऐसी भक्ति करता था, मेरी पत्नी ऐसी भक्ति करती थी, जैसी भी थी, अच्छी थी, चलो अब तो चली गई, उसके रास्ते पर चलता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में मैंने बहुत थोड़ा सा बोला। मैं बस 2 मिनट, आज उनका अपीयरेंस डे है। और ऐसा बोला जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर के जो सॉन्ग्स हैं, नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, ये दो आचार्य के सॉन्ग्स, हमारी अगर आप वैष्णव सॉन्ग को उठाएंगे तो इन्हीं दो के मिलेंगे, उसमें भी ज्यादातर नरोत्तम दास ठाकुर के मिलेंगे। और नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग्स जो हैं, एक अगर हायरार्की हमें बताई जाती है कि भगवत गीता लेवल 1, देन श्रीमद् भागवतम, देन चैतन्य चरितमृत, और भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स और ये नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग्स उससे भी कई बार ऊपर माने जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनकी डिवोशनल एक्सटेसिस है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का, मैं समय नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, खेतरी ग्राम में। एक एक राजा के पुत्र थे, जो उस एरिया में, राजशाही करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर गोपालपुर परगना में उनका, उनके फादर उसके राजा थे, छोटे से एरिया के। और चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद पहली गौर पूर्णिमा का जो फेस्टिवल, उसको खेतुरी फेस्टिवल भी बोलते हैं, उसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और सारे भक्तों को जोड़ा था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद थोड़े डिफरेंसेस आ गए थे। तो उन सबको जोड़ने का और बड़े फेस्टिवल को पहली बार गौर पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने का काम इन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर ने किया था। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो जैसा मैंने बोला, ये सब बोलना बहुत आसान है, मैं खुद भी कितना वैल्यू करता हूँ मैं नहीं जानता, और मेरे फैमिली मेंबर्स को भी दिखाई देता है कि तुम बातें बहुत बड़ी करते हो, लेकिन खुद इतना फॉलो नहीं कर पाते, हम सबके साथ ये है। तो मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना करें कि मैं खुद अपनी भक्ति को सीरियसली ले पाऊँ, और उसके उस एग्जाम्पल को देखकर मेरे फैमिली मेंबर्स भी उसको और सीरियसली ले पाए। हरे कृष्ण।